नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। धर्मोपदेश नाम का ये अधिकार जो हम पढ़ रहे थे संपन्न हो गया है ना। 196 पद्य इसमें हमने पढ़े। अब 2 पद्यों में यहाँ पर जो है ग्रंथकार अपने गुरु का स्मरण करेंगे और जिन्होंने इस ग्रंथ का संपादन किया या संकलन किया और आचार्य पद्मनंदी महाराज की रचना को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, उनका भी वाक्य यहाँ पर आएगा। आइए आरंभ करते हैं। जो भी उच्चारण करना चाहते हैं वो अनम्यूट कर दें। हाँ, पद्य क्रमांक 197 वसंत तिल का छंद है। यत्पाद पंकज रजोभिरपि प्रणामात् यत्पादपङ्कजरजोभिरपि प्रणामात् लग्नैः शिरस्य मलबोधकलावतारः पता नहीं लग्ने शिरस्य मलबोधकलावतारः भव्यात्मनां भवति तत्क्षणमेव मोक्षम् भव्यात्मनां भवति तत्क्षणमेव मोक्षम् स श्रीगुरुर्दिशति मे मुनिवीरनन्दी स श्रीर्गुरुर्दशतु मे मुनि वीर नंदी। पुनः पढ़ता हूं मैं। यत्पाद पंकज रजोभिरपि प्रणामात् लग्नैः शिरस्य मलबोधकलावतारः भव्यात्मनां भवति तत्क्षणमेव मोक्षम् स श्रीर्गुरुर्दिशतु मे मुनिवीर नंदी। इसमें श्री और उसके बाद गुरु पे जो र लगा है ना, ये डाउटफुल है, जरा देखते हैं एक मिनट इसको। श्री गुरु एक शब्द होना चाहिए, श्री ही गुरु अलग अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा, श्री महावीर है लिखा है इन्होंने। सह मुनि ही वीर नंदी गुरु श्री महावीर। अच्छा, देखते हैं। पदच्छेद यत् पाद पंकज रजोभिः अपि प्रणामात् लग्नैः शिरसि अमल बोध कला अवतारः भव्य आत्मनां भवति
तत्क्षणम एव मोक्षम सह श्री गुरु दिशतु मे मुनिवीर नंदी। मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, इसमें जरा देखता हूँ मैं दूसरे पार्ट में या दूसरी पुस्तक में जो है कैसा इसमें पाठ मिलता है। श्री गुरु मुझे थोड़ा सा जो है कम समझ में बैठ रहा है। यहाँ पर हाँ केवल श्री गुरु लिखा है उन्होंने, श्री गुरु नहीं लिखा है। चलिए देखते हैं, अब अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। हमारी पुस्तक में भी श्री गुरु लिखा है। हाँ उसमें नहीं, श्री के बाद में जो श्री पर रे पर, हाँ ग के ऊपर भी रे, मात्रा ऊपर रे लगाया। हाँ वो नहीं होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, लेकिन इस पाठ में आचार्य ने स्वीकार किया है तो वो भी अपन देखते हैं। हाँ, यत पाद पंकज रजोबिहि अपि प्रणामात। प्रणामात यानी प्रणाम करते समय, जब प्रणाम करते हैं भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, तो उस समय यत पाद पंकज रजोबिहि, जिनके पाद यानी चरण, पंकज यानी कमल, जिनके चरण कमल की रजोबिहि यानी धूल से, रज से, शिरसी लगने ही, सिर पर लग जाने मात्र से, है ना, शिरसी लगने ही माने सिर पर लग जाने मात्र से, अमल बोध कलावतारह, अमल यानी निर्मल, बोध यानी ज्ञान का, ज्ञान की कला का अवतार होता है। माने उस जीव को जो है बहुत ही अच्छा ज्ञान हो जाता है, सब में ज्ञान प्रकट हो जाता है। किनको? भव्य आत्मनाम, भव्य आत्माओं को। कब? तत्क्षणम, उसी समय, जिस समय वे प्रणाम करते हैं उसी समय, जिनके चरणों की कमल रस, जिनके चरण कमलों की रज सिर पर लग जाने मात्र से ही उनको निर्मल बोध की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे सह श्री गुरु, वे श्री गुरु, वे पूज्य गुरुवर, मुनि वीर नंदी, अर्थात वीर नंदी नामक जो मुनि हुए होंगे, जो कि आचार्य पद्मनंदी जी के भी गुरु थे, वे मैं मोक्षम दिशतु, मुझे मोक्ष प्रदान करें, या दिशतु का एक अर्थ होता है उपदेश देवें, तो मुझे मोक्ष का उपदेश देवें अथवा मोक्ष की ओर ले जाएं। दोनों ही यहाँ पर जो है वो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। अब अपनी जो पुस्तक है उसमें इसमें लिखा है सह श्री ही गुरु, दो अलग अलग शब्द लिए हैं। तो श्री का मतलब यहाँ पर महावीर लिखा है और गुरु मतलब अपने गुरु लिखे हुए हैं, तो इन्होंने दोनों अर्थ लिए हैं। यस्य महावीरस्य चरण रजोभिः कृत्वार्था, भगवान महावीर स्वामी को भी इन्होंने लिया है, और गुरु का मतलब जो है अपने गुरु मुनि वीर नंदी को भी अंगीकार किया है। लेकिन दूसरी पुस्तक में तो केवल श्री गुरु ऐसा शब्द है। अगर श्री के बाद में रेफ लगाते हैं तो ये विसर्ग हो जाएगा और इसका अर्थ होगा श्री ही, अर्थात लक्ष्मी। और लक्ष्मी से मतलब यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं भगवान महावीर, जो कि अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के धारक थे। लेकिन केवल भगवान महावीर पर ही वो अर्थ नहीं टिकता, क्योंकि वो तो सभी तीर्थंकरों के पास में वैसा समान वैभव होता है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने देखा। चलिए, पहले ध्यान नहीं गया, अभी अचानक ध्यान गया इसमें। भावार्थ में कह रहे हैं, जिन वीर नंदी गुरु के प्रणाम पूर्वक मस्तक में लगाए हुए चरण कमलों की रज से ही भव्य जीवों को बात ही बात में निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे श्री वीरनंदी मुनि मेरे गुरु मुझे मोक्ष देवें। कह रहे हैं उत्तम गुरु ही मोक्ष दे सकते हैं, इसलिए ग्रंथकार ने वीर नंदी मुनि से ही मोक्ष की याचना की है। वास्तव में मोक्ष में ले जाने वाले कौन हैं? गुरु महाराज, क्योंकि तीर्थंकर तो सर्वकाल में नहीं पाए जाते हैं, और तीर्थंकर को भी पहले इसीलिए स्मरण किया है क्योंकि वे उपदेश देने वाले एक प्रकार से हमारे गुरु ही तो हैं। चलिए, मतलब भैया जी पद्मनंदी जी पद्मनंदी जी के गुरु वीर नंदी जी थे। हाँ हाँ, अब इसमें बड़ा डिस्कस है। एक्चुअली इन्होंने क्लियर कट तो लिखा नहीं है। पहली बात तो ये ग्रंथ जो है आचार्य पद्मनंदी जी महाराज ने लिखा नहीं, मतलब एक तरह से इस ग्रंथ के रूप में, जैसा इसमें नाम है ना पद्मनंदी पंचविंशति,
अब वो अपने नाम से तो ग्रंथ लिखेंगे नहीं। अब ये क्या है, 25 अलग अलग ग्रंथ रहे होंगे, या तो छोटे 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 उन्होंने रचनाएं की। जैसे पहला ये हमारा संपन्न हो गया धर्मोपदेशामृत, इसमें पूरे लगभग 200 काव्यों में जो है उन्होंने दो धर्मोपदेश का वर्णन किया। बाद में कोई दूसरा ग्रंथ रचा होगा, लेकिन उनके किसी अन्य शिष्य ने एक साथ भी लिखा हो सकता है। तो इसके लिए पूरी प्रस्तावना को आपको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। एक दिन या तो ऐसा रखेंगे बीच में हम लोग कि पूरी प्रस्तावना का ही जो है वाचन कर लेंगे, बट वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लगभग मुझे लगता है उसमें एक क्लास में नहीं हो पाएगी वो, बड़ी है, 25-26 पेज की है। आप लोग भी पढ़िए इसको एक बार, मैंने भी पुरानी पढ़वाई हालांकि अभी तक, थोड़ा पढ़ेंगे इसको तब डिस्कस करेंगे इस पर, क्योंकि संभावना है कि ये अनेक आचार्यों की रचना भी हो, या एक ही आचार्य की अनेक रचनाएं होकर के और एक साथ लिखा गया है। अब जब अगला काव्य आप पढ़ेंगे ना, तो उससे आपको बात स्पष्ट हो पाएगी थोड़ी। चलिए देखते हैं पद्य क्रमांक 198। दत्तानन्दमपार संसृतिपथ श्रान्तश्रमच्छेदकृत् दत्तानन्दमपार संस्कृतिपथ श्रान्तश्रमच्छेदकृत् प्रायो दुर्लभमात्रकर्णपुटकैर्भव्यात्मभिः पीयताम्। प्रायो दुर्लभमात्र कर्णपुटके भव्यात्मभिः पीयताम्। निर्यातं मुनिपद्मनन्दिवदन प्रालेयरश्मिः परम्। निर्यातं मुनिपद्मनन्दिवदना प्रालेयरश्मि परम्। स्तोकं यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मोपदेशामृतम्। स्तोकं यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मोपदेशामृतम्। दत्तानन्दमपार संसृतिपथ श्रान्तश्रमच्छेदकृत् प्रायो दुर्लभमात्र कर्णपुटकैर्भव्यात्मभिः पीयताम्। निर्यातं मुनिपद्मनन्दिवदन प्रालेयरश्मिः परम्। स्तोकं यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मोपदेशामृतम्। दत्त आनंदम अपार संस्कृति पथ श्रांत श्रमच्छेदकृत प्रायः दुर्लभम अत्र कर्णपुटकैः भव्य आत्मभिः पीयताम्। निर्यातं मुनि पद्मनंदी वदन प्रालेय रश्मेः परम्। स्तोकं यद्यपि सारताधिकं इदं धर्मोपदेशम अमृतम। धर्म उपदेश अमृतम कह रहे हैं। दत्त आनंदम, जो आनंद को देने वाला है, और अपार संस्कृति पथ, अपार जो संसार का रास्ता है, संस्कृति माने संसार, जो विशाल संसार का मार्ग है, उस मार्ग पर चलने से श्रांत माने थके हुए व्यक्ति का श्रमच्छेदकृत, उसकी श्रम को यानी उसकी थकान को छेदकृत मतलब छेदन करने वाला है। अर्थात जो संसार के मार्ग पर चलता हुआ प्राणी थक गया है, उसको बड़ा ही आनंद देने वाला है और उसकी थकान दूर करने वाला है। प्रायः दुर्लभम, और इतना आसान नहीं है इसका मिलना, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं, सबसे अंतिम शब्द में आया है धर्मोपदेश अमृतम, धर्म का उपदेश रूपी अमृत मिलना। ये अमृत हर किसी को नहीं मिलता। तो कह रहे हैं प्रायः दुर्लभम, वास्तव में ये बड़ा दुर्लभ है। अत्र यानी यहाँ, इस संसार में, कहना चाहिए पंचम काल में तो विशेष रूप से बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसे इस दुर्लभ अमृत को भव्य आत्मभिः, अर्थात भव्य जीवों को कर्ण पुटकैः पीयताम, अपने कानों के पुटक बनाकर,
पुटक का मतलब होता है दोना, जैसे हाथ से बनाते हैं ना ये हस्त पुटक, ऐसे कानों को अपना दोना बनाकर या पात्र बना करके पियताम यानी पीना चाहिए। कैसा है ये अमृत, और विशेषताएं बता रहे हैं। निर्यातम निकला हुआ है, कहाँ से? मुनि पद्मनंदी वदन प्रालेय रश्मे हैं। मुनि श्री पद्मनंदी जी महाराज के वदन माने मुख रूपी, प्रालेय रश्मि अर्थात चंद्रमा, सफेद है जिसकी किरणें, ऐसा कौन होता? चंद्रमा। सो ये है मुनि पद्मनंदी रूपी महाराज जी के मुख रूपी चंद्रमा से निर्यातम यानी निकला हुआ है। लेकिन परम यानी हाँ परम अमृत है, उत्कृष्ट अमृत है। और कह रहे हैं परम किंतु स्तोकम यद्यपि, यद्यपि स्तोकम यानी थोड़ा सा ही है, अर्थात हमने बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किया यहाँ पर, अल्प मात्रा में ही आपको सुनाया है। लेकिन फिर भी सारथ अधिकम, फिर भी ये सारभूत है, श्रेष्ठ है ना, सारभूत है, अर्थात जितना होना चाहिए था आप लोगों के लिए उपयोगी उतना आचार्य महाराज ने हमको यहाँ पर बता दिया है। इदम धर्म उपदेश अमृतम, यह धर्म उपदेश रूपी अमृत है, तो इसको भव्य जीवों को कानों से अवश्य पीना चाहिए। भावार्थ, जो धर्मोपदेश रूपी अमृत पीने पर उत्तम आनंद को देने वाला है, जो संसार रूपी अपार मार्ग में थके हुए प्राणियों की थकावट को दूर करने वाला है, तथा जो पुण्यहीन पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है, और जो पद्मनंदी मुनि के मुख चंद्रमा से निकला हुआ है, अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा से अमृत निकलता है, उसी प्रकार पद्मनंदी मुनि के मुख चंद्र से भी धर्मोपदेश रूपी अमृत निकला है। यद्यपि वह धर्मोपदेशामृत शब्दों से थोड़ा वर्णन किया गया है, तो भी सार से वह अधिक है। ऐसा वह धर्मोपदेशामृत भव्यों को अवश्य पीना चाहिए। अब इस पद्य में क्या विशेष बात आई, यहाँ ये कहा है कि मुनि पद्मनंदी महाराज रूपी जो उनका मुख है, उस मुख रूपी चंद्रमा से। अब यदि आचार्य पद्मनंदी महाराज जिन्होंने ग्रंथ लिखा वो ये लिखेंगे तो वो अपना स्वयं का प्रशंसा तो इसमें करेंगे नहीं कभी, है ना। तो उन्होंने ये काव्य नहीं लिखा है, अंतिम काव्य जो हमने पढ़ा ना, अंतिम छंद जो है वो स्वयं की उनकी रचना नहीं है, उससे पूर्व तक पद्य क्रमांक 197 तक उनकी माननी चाहिए। और बाद में जब उनके शिष्यों ने इस ग्रंथ को संकलित करके और इकट्ठा किया, तो उसमें जो है फिर अपने गुरु का स्मरण करने के लिए, उनकी महिमा बताने के लिए उन्होंने ये पद्य क्रमांक 198 लिखा है। और हम बताएं, जैनाचार्यों की ये विशेषता रही है कि वे कभी अपने नाम के लिए नहीं लिखते थे, क्योंकि वह महान कषाय का प्रतीक है ना। वे केवल और केवल अपने उपयोग के लिए, माने अपना जो आत्मा का उपयोग है, तीनों प्रकार के मन वचन काय का जो उपयोग है वह समीचीन बना रहे, स्वाध्याय हो और लोगों का कल्याण हो, ये भावना उनकी होती थी, इसलिए वो ग्रंथ लिखते थे। उसमें अपना नाम वगैरह कहीं नहीं लिखते थे, और उसका प्रकाशन वगैरह कराने की भी उनकी कोई परंपराएं नहीं होती थी। ये तो उनके शिष्यों का हम पर उपकार है कि उन्होंने उसको संकलित किया। और जिस समय पर ये ग्रंथ लिखे जाते थे, उस समय तो वैसे भी आज की तरह डायरी पेन तो होते नहीं थे, अलग अलग पत्र पर, है ना, भूज पत्र इत्यादि होते थे, उन सब पन्नों पर वो अलग अलग लिखा करते थे और रख दिए जाते थे जहाँ भी होते थे अपने साथ। ऐसा नहीं कि परिग्रह के रूप में लेकर के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो कई बार जो है अनेक स्थानों से रचनाएं इकट्ठी करके और उनको एकत्रित करके तब जो है ग्रंथ मिलाए जाते हैं। अभी भी ऐसा होता है कि कई पांडुलिपियां जो है वो कुछ स्थानों पर आधे श्लोक हैं, कई स्थानों पर ज्यादा श्लोक हैं, कहीं पर कम है, तो वो सब ऐसा क्रम हमारे यहाँ मिलता है। तो ठीक है, इस प्रकार ये पहला अधिकार इस ग्रंथ का जो है हम लोगों ने पूरा किया। और यदि हो सकता है कि ग्रंथ ही एक सेपरेट रहा हो अलग से, तो हम लोगों ने भैया जी इसका अन्वयार्थ एक बार फिर से करिए ना। ठीक है, पुनः बोलता हूँ एक बार अन्वयार्थ। मुनि पद्मनंदी वदन प्रालय रश्मे हैं, परम पूज्य मुनि श्री पद्मनंदी महाराज के मुख रूपी चंद्रमा से, प्रालय रश्मि माने चंद्रमा, तो मुख रूपी चंद्रमा से निर्यातम निकला हुआ, इदम धर्मोपदेशामृतम, यह
धर्मोपदेश रूपी अमृत यद्यपि स्तोकम, हालांकि थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है ना, फिर भी परम यानी परंतु, फिर भी सारतः अधिकम, सार से यह अधिक है, सारभूत है ना, अच्छा है, श्रेष्ठ है। और कैसा है? दत्तानंदम, दत्तम आनंदम यानी आनंद को देने वाला है। अपार संस्कृति पथ श्रांत श्रमत छेद कृत, अपार संसार रूपी मार्ग पर चलकर श्रांत माने थके हुए व्यक्ति को श्रम छेद कर थकान को नष्ट करने वाला है। और अत्र यानी इस संसार में प्रायः दुर्लभम, प्रायः बड़ा ही कठिनाई से मिलने वाला है, हर किसी को नहीं मिलता है। अतः भव्यात्म भी ही, भव्य जीवों के द्वारा कर्ण पुटकई ही, कानों के पुटक बनाकर, अपने कानों के पात्र से पियताम, इसको पीना चाहिए, ये अमृत पिया जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता, और जिन्हें मिल रहा है उसे पूरा लाभ उठाना चाहिए। आप लोगों ने भी पढ़ा, हम लोगों ने मतलब सबने स्वाध्याय किया, तो निश्चित रूप से अभी तक का जो प्रसंग था वह बड़ा ही आनंददायी था और हम लोगों के लिए परिणामों में विशुद्धि करने वाला था। बहुत से ऐसे प्रसंग आए जो बड़े मार्मिक भी थे, जैसे एक प्रसंग मुझे इस ग्रंथ से जो याद रहेगा हमेशा, आप लोगों को भी ऐसे कुछ प्रसंग हमेशा नोट करने चाहिए, याद बनाने चाहिए, जो आपको अच्छे लगे हों। एक जगह इसमें आया था मांस भक्षण के विषय में, कि अगर अपना बेटा घर से बाहर चला जाए और समय से न लौटे तो मन जो है बड़ा व्याकुल हो जाता है और परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। और सोचिए, वही लोग अन्य अन्य व्यक्ति जो है या अन्य प्राणी जो हैं, उनको, उनके बेटे को या उनकी माता को, जो भी है, गाय बकरी इत्यादि, उनको मारकर खा जाते हैं। ये कितना दयनीय है, अर्थात संसार कितना विचित्र है। कले रे निर्विण्णा वयमी है भवत चित्र चरित ही, ऐसी पंक्ति वहां आई थी। अरे कलिकाल, तेरी इस बड़ी विचित्रताओं से हम बड़े आश्चर्यचकित हैं कि एक माँ जो अपने बेटे को नहीं देख करके थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है, वही माँ किसी दूसरे प्राणी के बेटे को कैसे भोजन बना के खा सकती है। तो ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग आए, और ये हमने आज का ये अभी तक का जो ये प्रसंग पूरा किया। निश्चित रूप से बहुत अच्छी उपलब्धि है, और अब हम आगे बढ़ते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं कंटिन्यू। कोई जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। चलिए ठीक है। आप में से कोई परीक्षा दे रहे हैं क्या इस ग्रंथ की? एक जिज्ञासा हमको करनी है आपसे। हाँ जी, दे रहे हैं भैया जी। तो ये अभी तक हो गई परीक्षा की होनी है अभी? नहीं, ये शायद फरवरी में है। अच्छा, अभी संभावित रूप से है। चलिए ठीक है। एक विचार मन में था कि अगर हमें समय मिला तो अभी तक का जितना हमने किया है ये 198 पद्य, इसका एक पेपर हम हाँ बना जी। देंगे और उसका आपको प्रैक्टिस करने का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने एकदम पूरा तो नहीं पढ़ा है, सिर्फ मतलब अर्थ से यही वाला पढ़ा है, बाकी हिंदी ही पढ़ा है। अर्थ पढ़ के फिर उसको एक बार तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जी। इस तरीके से नहीं पढ़ा। ये पहला अध्याय पढ़ा जी आपके साथ। ठीक बात है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास पुस्तक नहीं है पंडित जी, तो हम तो बस जो आप पढ़ाते हैं वही पढ़ पाते हैं। पुस्तक मंगा सकते हैं आप, यदि आप चाहें तो हम भिजवा देंगे यहाँ से। एक हमारे एक्स्ट्रा भी है, या वहाँ सांगानेर बोल देंगे तो वहाँ से आ जाएगी। हम आप हम बता लोग तो दीजिएगा। श्रमण संस्कृति संस्थान वाला दे रहे हैं भैया जी। हाँ नहीं, वहीं का वही है, द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम वहीं से चलता है। हाँ चलिए, जी, 30 साल का। अच्छी बात है ना। ठीक है, जिनको चाहिए पुस्तक तो बता दीजिएगा, व्यवस्था हो जाएगी। जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक अध्याय नंबर 2 है, और अध्याय का नाम है दानोपदेशनम। अब यहाँ पर दान का उपदेश दिया जाएगा, है ना। और आइए पढ़ते हैं। जिनो जगति नाभि नरेंद्र सूनुः, जिया जिनो जगति नाभि नरेंद्र सूनु, श्रेयो नृपश्च कुरु गोत्र गृह प्रदीपः, श्रेयो नृपश्च कुरु गोत्र गृह प्रदीपः, याभ्यां बभूव तुरिह व्रतदान तीर्थे,
याभ्यां बभूव तुरिह व्रतदान तीर्थे सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। ठीक है, मैं पुनः उच्चारण करता हूँ। जियाजिनो जगति नाभिनरेन्द्र सूनुः श्रेयो नृपश्च कुरु गोत्र गृह प्रदीपः याभ्यां बभूव तुरिह व्रतदान तीर्थे सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। यहाँ पर एक थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है। अभी तक हम आपको पद्य के उपरांत पदच्छेद माने संधि विच्छेद करके बता रहे थे। इसमें थोड़ा सा ऐड करके हमने संधि विच्छेद के साथ में उसका अन्वय भी यहाँ पे लिख दिया है। माने ऊपर जो पद्य होता है वह क्रम से नहीं होता है, उसके जो शब्द हैं वह वाक्यान्वित नहीं होते हैं, माने वाक्य के क्रम में नहीं लिखे होते हैं, उसी को नीचे जो है अन्वय के साथ में लिखा है ताकि आसानी से वो समझ में आ सके। आप लोगों को अगर ऐसा अनुकूल लगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे और पहले वाला ही सही लगे तो वो कंटिन्यू कर लेंगे, बता दीजिएगा बाद में, थोड़े दिन एक दो दिन पढ़ते हैं फिर बताइएगा। देखें, जगति नाभि नरेंद्र सूनुः जिनः कुरु गोत्र गृह प्रदीपः श्रेयः नृपः च जियात्। ऊपर शब्द आया था जियात् जिनः। याभ्याम इह परम धर्म रथस्य चक्रे सारक्रमे व्रतदान तीर्थे बभूवतुः। जगति माने जगत में, इस संसार में, नाभि नरेंद्र सूनुः, नरेंद्र माने राजा, राजा का नाम है नाभि, तो राजा नाभि राय के सूनुः माने बेटे, पुत्र, कौन? जिनः जिनेन्द्र भगवान, हम सभी जानते हैं श्री ऋषभदेव भगवान, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी। और कुरु गोत्र गृह प्रदीप है, कुरु गोत्र के, गोत्र माने वंश, कुरु वंश के गृह प्रदीप है अर्थात कुल दीपक, घर के दीपक, श्रेयः नृपः राजा श्रेयांश, जियात माने जयवंत होवें, जीवें, एक तरह से शुभ कामनाएं की जा रही है उनके लिए कि वे जयवंत हों। कैसे हैं वे दोनों? याभ्याम, जिन दोनों के द्वारा, इह यानी इस जगत में, इस भरत क्षेत्र के अंदर, परम धर्म रथस्य चक्रे, परम धर्म रूपी रथ के चक्र के समान अर्थात धर्म रूपी रथ को चलाने वाले दो पहियों के समान, सार क्रमे और जो बड़े ही श्रेष्ठ थे, ऐसे व्रत दान तीर्थे, दो तीर्थों का निर्माण किया, एक तो व्रत तीर्थ और एक दान तीर्थ, ये दोनों बभूवतु यानी उत्पन्न हुए। तो अगर इसको और पंक्ति से लगाएंगे तो जिन दोनों के द्वारा इस संसार में, एक के द्वारा तो व्रत तीर्थ की स्थापना हुई और एक के द्वारा दान तीर्थ की स्थापना हुई, ऐसे वे दोनों भगवान आदिनाथ स्वामी और राजा श्रेयांश जयवंत हों। देखिए, दानोपदेश का अधिकार है तो यहाँ पर सबसे पहले दाताओं को ग्रहण किया जा रहा है। ऋषभदेव भगवान तो सर्वपूज्य हैं ही, उसके साथ में राजा श्रेयांश का भी स्मरण किया क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले दान का शुभारंभ किया था भगवान आदिनाथ को इक्षुरस का आहार देकर। सो भावार्थ पढ़ें इसका। श्री नाभि राजा के पुत्र श्री वृषभ भगवान सदा इस लोक में जयवंत रहें तथा कुरु गोत्र रूपी घर के प्रकाशन करने वाले श्री श्रेयांश राजा भी इस लोक में सदा जयवंत रहें। जिन दोनों महात्माओं की कृपा से उत्कृष्ट धर्म रूपी रथ के चक्र स्वरूप अर्थात परम धर्म रूपी रथ के चलाने वाले तथा सार क्रम से सहित व्रत तीर्थ और दान तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। विशेषार्थ पुस्तक में जो दिया है वो भी हम पढ़ते हैं जरा। इस भरत क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालों में भोग भूमि की अवस्था रही है। उस समय आर्य कहे जाने वाले पुरुषों और स्त्रियों में न तो विवाह आदि संस्कार थे
और न व्रत आदि ही। वे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त हुई सामग्री के द्वारा यथेच्छ भोग भोगते हुए काल यापन करते थे। काल क्रम से जब तृतीय काल में पल्ले का 8वां भाग शेष रहा, माने 1/8 पल्ले शेष रह गए, तब उन कल्प वृक्षों की दान शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगी। इससे जो समय समय पर उन आर्यों को कष्ट का अनुभव हुआ, उसे यथाक्रम से उत्पन्न होने वाले प्रतिश्रुति आदि 14 कुलकरों ने दूर किया। उनमें अंतिम कुलकर नाभिराज थे। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ इन्हीं के पुत्र थे। अभी तक जो व्रतों का प्रचार नहीं था, उसे भगवान आदिनाथ ने स्वयं 5 महाव्रतों को ग्रहण करके प्रचलित किया। इसी प्रकार अभी तक किसी को दान विधि का भी परिज्ञान नहीं था। इसी कारण 6 मास के उपवास को परिपूर्ण करके भगवान आदि जिनेंद्र को पारणा के निमित्त और भी 6 मास पर्यंत घूमना पड़ा। अंत में राजा श्रेयान को जाति स्मरण के द्वारा आहार दान की विधि का परिज्ञान हुआ। तदनुसार तब उसने भक्ति पूर्वक भगवान आदिनाथ को इक्षु रस का आहार दिया। बस यहाँ से आहार आदि दानों की विधि का भी प्रचार प्रारंभ हो गया। इस प्रकार भगवान आदिनाथ ने व्रतों का प्रचार करके तथा राजा श्रेयान ने दान विधि का प्रचार करके जगत का कल्याण किया है। इसलिए ग्रंथकार श्री मुनि पद्मनंदी ने यहाँ व्रत तीर्थ के प्रवर्तक स्वरूप से भगवान आदिनाथ जिनेंद्र का तथा दान तीर्थ के प्रवर्तक स्वरूप से राजा श्रेयान का भी स्मरण किया है। ठीक है। इस प्रकार हम सभी जानते हैं वो तीर्थ का दिन कौन सा था? अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज भी बोलते हैं, और वह बड़ा ही मंगलमय दिन माना जाता है। अब की बार जब आया था ये, तो बड़े अच्छे एक शब्द हमने उसमें लिखे थे कि भोजन आज के ही दिन दान की वस्तु बना था। पहली बार जो है वो दान में दिया गया था, उससे पहले कभी वो दान की वस्तु नहीं था। तो इस महत्व उसमें मैंने एक लेख लिख करके आप लोगों को शुभकामनाएं भेजी थी कि भोजन का जो है हम लोग सदुपयोग करें। ये दान की वस्तु है। कई बार देखने में आता है कि भोजन को जो है लोग ऐसे ही व्यर्थ ही फेंक देते हैं, झूठा छोड़ देते हैं, अथवा दुरुपयोग उसका होता है। अन्न इत्यादि का जो है वो नहीं होना चाहिए। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया को देखते हुए अन्न के महत्व को समझना चाहिए कि अन्न कितना महत्वपूर्ण है और वह जीवों का कल्याण करने वाला है, क्योंकि उसी से शरीर का संचालन होता है और शरीर के माध्यम से हम धर्म की उपासना कर पाते हैं। इसलिए अन्न का कभी दुरुपयोग अथवा अनादर इत्यादि नहीं करना चाहिए। चलिए, ये हो गया 199 क्रमांक पद्य। आज इतना रखते हैं। कोई जिज्ञासा इसमें हो तो आप पूछ सकते हैं।